आदाब और जय दोस्तों। आज बहुत एक गंभीर विषय पे अपन बात करेंगे। और गंभीर क्या, अब तो एक आदत सी हो गई है कि हर मुद्दा ही गंभीर लगने लगा है। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चुभन देती हैं और हम लोग शायद बहुत जो चुप्पी साध रहे हैं उस पे मुझे लग रहा है कि हमारा बात करना बेहद ज़रूरी है। और वो बात यह है कि 2014 में जब हमारे पास एक नई सरकार आती है और वो नई सरकार अपने हिसाब से नए तरीके से जो उसे समझ में आता है एक मनमानी के रूप में वो करती है। चलो खैर, उसको मैंडेट मिला है, काम करने का उसको अधिकार है, आपने दिया है तो जायज़ है कि वो जो उनको लगेगा वो करेंगे। चलो करिए आप एक अच्छे चलते हुए देश में जो आपको करना था वो आपने किया, चलता रहा। आपने उन्हें 5 साल के बाद, क्योंकि देश तो वैसे भी बहुत अच्छा चल ही रहा था, कभी भी हम लोगों ने हमेशा एक ग्राफ के रूप में हम आगे की तरफ ही बढ़े हैं। 1947 से आज तक की बात है ये। तो अब हम जब इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं और 5 साल होने के बाद एक बार आप उन्हें फिर से आशीर्वाद दे देते हैं और उस सत्ता को आप फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेगा। 1 साल और बीत जाता है, यानी 19 से 20 आ जाता है। दोस्तों, अगर ईमानदारी से आप देखेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि सबसे पहला अगर कायदे से जो संकट कहते हैं वो यही टाइम है जिसको हम अभी जूझ रहे हैं हम लोग बैठ के। इस जगह पे मैं सरकार को 100% फेल्यूर वाली एक संज्ञा देता हूं। और मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जो कोई मैं उनका विरोधी हूं इसलिए, या ऐसा मत सोचिएगा। आपकी मर्जी है, आप बात को समझने की कोशिश करें, समझे नहीं समझना आपकी मर्जी है। आप मेरे जैसा आपकी भी अपनी राय है और आपकी राय है, जैसे आप समझ सकते हैं समझिए। लेकिन मैं जो अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि एक जो पहला संकट ऐसा आया था जिसमें एक सरकार का इम्तहान था, लेकिन इस इम्तहान में 100% मैं कह रहा हूँ कि ये फेल सरकार है। और इसका कारण ये है कि ना तो लॉकडाउन कब होना चाहिए था इसकी कोई इनके पास प्लानिंग थी, या लॉकडाउन का क्या इसके पीछे उनकी मंशा है उसको वो क्लियर नहीं कर पाए। तो मुझे इसमें एक शंका लगती है कि कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमी लगातार डाउन हुई है 2014 के बाद, जो हम लोगों ने शुरू में बहुत अच्छा टाइम देखा, फिर उसके बाद एकदम डाउन होते चले गए और तमाम नोटबंदी जैसी सब हकीकतों उसमें हमें गुजरना पड़ा और बहुत सारी हमने चीज़ें खोना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के इकोनॉमी का भट्टा पहले से ही बैठ रहा था। तो इकोनॉमी का भट्टा कहीं ना कहीं इसका ठीक रहा, कोरोना पे फोड़ दिया जाए, इनकी शायद ये भी एक सोच रही होगी। सरकार है, ये बहुत लंबा सोच सकती हैं और करती हैं ये लोग। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये पैंडेमिक हमारे सामने आता है कोरोना, तो हम लोगों को जो एक ज़रूरत थी एक अच्छे हुक्मरान की या एक अच्छे सिस्टम की, वो सिस्टम में कहीं हम इनको फेल पाते हैं। उसके कारण ये है कि यदि आपको अगर लॉकडाउन करना था तो आपका लॉकडाउन का तरीका था कि आप एक पूरा प्लानिंग के साथ तो करते। आपने उठाया और कर दिया बिना किसी स्टडी के। ना आपको उस समय ना ऐसा कम्युनिटी ट्रांसफ़र वाला मामला हमें दिखाई पड़ रहा था, बहुत हम अर्ली स्टेज पे थे, हमारे पास वक्त था। या तो आप फैक्ट्री खोल के रखने का आदेश देते, फैक्ट्री जब बंद नहीं होती तो मजदूर भी नहीं निकलता, लेकिन उल्टा काम किया आपने। 50 दिन पूरे भारत को घर में बिठाया, हम जैसे लोगों ने मेहनत की, 50 दिन घरों में हम डटे रहे। लेकिन उसके बाद आपने मिस्टेक वही की जो नहीं होनी चाहिए थी, मजदूर का वापसी आना शुरू हो गया और आज स्थितियाँ वो हो गई। हमें अच्छे से मालूम, मैं पूरा स्टडी कर रहा था, मैं एकांतवास में जी रहा था, लेकिन मैं एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने जब देखा कि पूरे भारत के अंदर कितनी ऐसी बड़ी बड़ी जगह थी जहाँ पे वायरस सर्वाइवल, मतलब वायरस सर्वाइव कर रहा था, जहाँ दिखाई पड़ रहा था कि हाँ यहाँ वायरस आ चुका है, लेकिन गांव इससे अछूते थे। लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम में अगर कोई डालने वाला है तो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं। इनकी जो एक दूरंदेशी सोच नहीं है, जो इनके पास विज़न नहीं है, उसके कारण ये सब घटित हुआ। और आज गांव हर ज़िले में पेशेंट है। उसका कारण है कि जो प्रवासी मजदूर आपने वहाँ से जाने दिए, वो मजदूर संक्रमित होकर लगातार आते रहे, ट्रेनों में भर के आए। स्क्रीन के नाम पे क्या होता है वो हमें पता है। एक आप यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, बंदे ने अगर एनासिन बुखार रखी है, पैरासीटामोल, तो उसको बुखार दिखेगा ही नहीं, वो फ्रीली अपने घर पहुँच जाता है और इस तरह से संक्रमण आपने गाँव पहुँचा दिया, घरों में पहुँचा दिया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, हम एक बात बहुत मैंने पूरे इस लॉकडाउन में जो समझने की कोशिश की, इसमें हमारे सांसद महोदय सब गायब हैं। पूरी दुनिया की बात अब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जिसमें सांसद का कोई रोल मुझे दिखाई पड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी सांसदों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि 10% ने काम किया हो, लेकिन 90% इसमें नदारत थे। तो मैं
अपने साथियों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा तुरंत कि ये शायद बुराई के मूड में बैठा है, लेकिन मैं सिंपली आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका इसमें दोष है। क्योंकि हम और आप, मैं तो नहीं, आप लोग ऐसे हो चुके हो कि वोट दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि मुंह पे ताला लगा के बैठ जाओगे। अरे यार, वोट दिया है तो बात भी तो करो, उनकी आंख में आंख डाल के पूछो कि कहाँ थे आप। कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और हम लोग आराम से झेल रहे हैं यार। कल के दिन फिर तुम उनको वोट पकड़ा दोगे, कैसे काम करोगे यार? इस तरह से तो देश हमारा नहीं चल पाएगा आगे। अगर आपको चाहिए तो कम से कम आप जवाबदेही तो तय करो। आपको वोट देना है बेशक इनको दो, लेकिन कम से कम जवाबदेही तो तय करो, बोलना तो सीखो यार। इस तरह से बात नहीं बनती, और जो बोलने की कोशिश करता है उसका मुंह पकड़ने आपने शुरू कर रखा है, तो बेचारे वो भी डरने लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि हम लोग ठीक चल रहे हैं। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश की बात करें, जिस समय पे मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार की ज़रूरत थी, जो कि इस्टेब्लिश थी, जो चल रही थी, जो अधिकारी सारे के सारे कंट्रोल में थे उसके, वो सब चीज़ें जब अच्छी चल रही थी, उसी समय पे हमारे 22 विधायकों को आप खरीद लेते हैं, और 22 विधायकों को तोड़ के आप बगावत करवा देते हैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के कारण से। तो आप ऐसे स्थिति में मध्य प्रदेश को आपने कहाँ धकेल दिया, वो मैं बहुत दुखी होता हूँ उस बात को सोच के। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गिर गई है, सरकार बनना बिगड़ना चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संकट के दौर में जो आपने खड़ा किया है इस देश को, ये बहुत ख़राब काम आपने किया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। आज हम जिस स्थिति में जूझ रहे हैं, इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, उन्होंने बढ़िया आराम से अपने तरह तरह के मास्क लगाना शुरू किए, बढ़िया कपड़े के साथ मैचिंग मास्क। तो उन्होंने कितना कोरोना को एंजॉय किया है ये हम समझ सकते हैं। उन्होंने 5 मंत्री बनाए, और मंत्री टास्क फोर्स जैसे बनाए थे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको कि उन मंत्रियों का उपयोग पूरे मध्य प्रदेश में मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी को दिखाओ तो आप बता दें, कोई योगदान नहीं दिखाई पड़ा कि जिसकी वजह से उन्होंने कोई किसी भी सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की हो। लगातार मामले बिगड़ रहे हैं। हमें स्थितियां भी अच्छे से मालूम है कि वेंटिलेटर कितने हैं और अभी मरीज कितने हैं। अगर मरीज तेज़ी से इसी तरह से बढ़ते रहे तो हमें मालूम है कि हम किस स्थिति में जाने वाले हैं। आप और मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तकलीफ़ हमारी है दोस्तों, हम किस तरीके से हमें जूझना पड़ेगा हम जानते हैं। तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। इसी समय पर मैं एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति को भी देखता हूँ जो कितना ख़राब डिसीजन देते हैं कि सिर्फ हम ग्वालियर के दिल्ली के पेशेंट देखेंगे। ये कैसे हम लोग चुन रहे हैं, क्या हमने तय कर रखा है, ये कौन सोचेगा? एलियन सोचने आएंगे या ईश्वर सोचने आएगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर हमारे इस कठिन समय में कोई हमारे साथ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी जगह पे ठीक, क्योंकि हम जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं। हम उनसे बोलते ही नहीं है, हम उनसे कुछ कहते ही नहीं है कि साहब आप कम से कम बात तो समझिए, हम परेशानी में हैं, या आप कहाँ हो। कोई प्रश्न ही नहीं है, मजे उड़ा रहे हो। तो कैसे ऐसे चलेगा काम, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज हम विकट स्थिति में हैं। अब मैं एक और आपको बात बोल दूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थितियां बहुत विस्फोटक होने जा रही हैं। अभी तक प्रॉब्लम नहीं था, बेड ज़्यादा थे, पेशेंट कम थे। जैसे ग्वालियर की बात कर ले हम, तो ग्वालियर में भी 212 पेशेंट हैं। भगवान न करे अगर ये 2000 हो गए तो आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास आईसीयू नहीं है। मैं एक शहर की बात बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल पे। यही स्थिति अमूमन हर ज़िले की है, पूरे भारत की ये स्थिति है। तो हमें सोचना पड़ेगा साथियों, जब मेरे माँ बाप या आपके पिताजी या आपके माँ बाप जब आपके वहाँ पे एम्बुलेंस में होंगे और अंदर बेड खाली नहीं होगा, तो आप और हम पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। ये दिमाग में रखिएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और हमने कैसे लोगों को चुन रखा है जो बिल्कुल भी सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता तंत्र जो है, जो पॉलिटिक्स है, इससे हमें उबार पाना, अगर कोई सक्षम है उबार पाने में तो वो स्वयं हम हैं। लेकिन आपने खुली छूट दे रखी है, आप बोलते नहीं हो, आप शांत रहते हो। मैं जबकि कह रहा हूँ कि आपको वोट देना है, सत्ता चुनना है, इन्हीं की चुनिए, लेकिन कम से कम इनको जवाबदेही तो रखिए कि कम से कम आपके प्रति उत्तरदायी हो कि हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो मज़े से रह रहे हैं, मज़े से आपके बीच में आएंगे, फिर आपका वोट ले जाएंगे और आप यूं ही ठगते जाओगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। अगर लगे तो आप अभी भी अपने में बदलाव लाइए।